कर्म फलदाता शनि मीन राशि में और बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और यह अवधि 9 अक्टूबर 2026 तक बनी रही। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय एक अत्यंत स्वर्णिम और भाग्यशाली समय लेकर आया है। वृषभ राशि के लिए शनिदेव कोई क्रूर ग्रह नहीं है, बल्कि आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्येश और कर्मेश हैं। इस गोचर में वो आपकी राशि से एकादश भाव में बैठे हैं और ज्योतिष में सबसे उत्तम स्थितियों में से एक मानी जाती है। वृषभ राशि, क्या ये समय आपके लिए परिवरदान जैसा होगा या फिर आपको सावधानी रखनी होगी? चलिए जानते हैं। अगले 5 महीनों के लिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह कर्म प्रधान शनिदेव आपके जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट खोलने जा रहे हैं। शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। विशेष रूप से 20 अगस्त 2026 को वक्री होकर शनिदेव फिर से रेवती के प्रथम पद में आ चुके हैं। जहां दुनिया की बाकी में इस समय खलबली मची है, वहीं वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव साक्षात कुबेर का खजाना लेकर आपके एकादश भाव यानी इनकम हाउस में आकर बैठ गए हैं। तो ये जो समय है, कोई रोने धोने वाली बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि इस समय आपको अपने बैंक बैलेंस को कई गुना कैसे बढ़ाना है, कैसे आपके पुराने रुके हुए काम अचानक स्पीड पकड़ेंगे और आपको इस माह राजियों का 100% फायदा कैसे उठाना है। दोस्तों, सबसे पहले लॉजिक समझिए ताकि आपके मन का डर खत्म हो। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव और शनिदेव और शुक्रदेव में परम मित्रता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में शनिदेव आपके भाग्य और कर्म भाव के मालिक हैं, यानी आपके करियर और आपके भाग्य की रिमोट कंट्रोल चाबी शनिदेव के पास है। आपके 11वें भाव एकादश भाव में ये चाबी जाकर बैठी है। ज्योतिष का नियम कहता है 11वें भाव में शनि सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं। यह इच्छा पूर्ति का घर है। ऊपर से नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती का मतलब होता है धनवान या समृद्ध। इसके स्वामी है बुध ग्रह, जो शुक्र के एक परम मित्र है, यानी मित्र की राशि मीन, मित्र का नक्षत्र रेवती और आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शनि। वृषभ राशि वालों, ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन जीवन में बार बार नहीं आता। चलिए जानते हैं आपकी लाइफ पर सीधा असर क्या होगा। इस गोचर के दौरान आपके पास सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि 2 या 3 अलग अलग रास्तों से पैसा आने के योग बनेंगे। साइड हसल या कोई नया पार्ट टाइम आप काम शुरू कर सकते हैं तो तुरंत शुरू कर दीजिए। अगर आपका पैसा कई सालों से फंसा था, कोई लोन पास नहीं हो रहा था, तो या फिर कोई कोर्ट कचहरी में पैसों का विवाद था, तो 9 अक्टूबर 2026 के पहले वह पैसा आपकी जेब में आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, जिससे आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प और प्रैक्टिकल होगी। आप जहां भी पैसा लगाएंगे, चाहे वो रियल एस्टेट्स हो, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, वहां से आपको भविष्य में मोटा मुनाफा मिलना तय है। शनिदेव के पास एक विशेष शक्ति है, उनकी दृष्टियां। भले ही वे लाभ भाव में बैठकर आपको मालामाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें आपके जीवन के 3 अन्य सवार रही है। पहली दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। ये आपको आलस से बाहर निकालेगी। आप जो काम महीनों से टाल रहे थे, उसे अब आप पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी सलाह मानेंगे। दूसरी दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि और संतान। विद्यार्थियों के लिए समय वरदान की तरह है। अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शनि की यह दृष्टि आपको गजब का फोकस देगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें कोई मैच्योर और समझदार पार्टनर मिल सकता है। तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, यानी कि 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। 8वां भाव गुप्त धन और रिसर्च का है। अगर आप पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार कर रहे हैं, तो रास्ता साफ होगा। साथ ही आपकी रुचि अध्यात्म, ज्योतिष या रहस्यमय विज्ञान की तरफ जाएगी, क्योंकि शनि बिना परीक्षा के कुछ नहीं देते हैं। इसलिए अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। बुध के नक्षत्र में शनि कई बार आपको रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट जैसे गलत तरीके से ट्रेडिंग या जुआ की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। याद रखिए, शनि केवल मेहनत के पैसे को कई गुना बढ़ाते हैं, नंबर 2 के पैसे को नष्ट कर देते हैं। आपके बड़े भाई बहनों या दोस्तों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको यह समझ आ जाएगा कि कौन दोस्त आपका सच्चा है, शुभचिंतक है, और कौन सिर्फ आपके पैसों का भूखा है। फेक दोस्तों को अपने लाइफ से तुरंत ब्लॉक कीजिए। और इस समय बुध के उपाय कीजिए। रेवती नक्षत्र का है, रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, इसलिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर हरी दुर्वा चढ़ावे, शनि चालीसा और नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। यह समय आपके जीवन का स्वर्ण काल है। आलस छोड़िए, योजना बनाइए और अपने काम में जुड़ जाइए। ब्रह्मांड आपके साथ है।